देखिए गाड़ी वाला मार के भाग गया। ये देखिए इस ओ पकड़ लिया ड्राइवर, ओ पकड़ लिया ड्राइवर, ओ पकड़ लिया, ओ पकड़ लिया ड्राइवर, ड्राइवर पकड़ लिया। ओ मारना नहीं, ओ मारना नहीं, ओ मारना नहीं। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद अगर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का गाड़ी रोड पे खड़ी होगी, ब्रेक लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप। और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ हैं। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ ये देंगे? शरीर में जो रीढ़ होती है ना, हाँ। ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है। देश को संभाल के रखा हुआ है, हम देश की रीढ़ हैं। आपको कुछ पता है क्या? वापस लो, वापस लो, वापस लो। कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मत पूछो वक्त तन्हाई का मैं कैसे गुजारा करता हूँ, और दुनिया रात की सोती है मैं रोड पे दौड़ा करता हूँ। ये अमित शाह को नहीं मालूम होता कि हम लोग कैसे करते हैं। नमस्कार, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग बाइक की भी ड्राइविंग करते हैं तो चाहे आप कार की ड्राइविंग करते हो या बाइक की ड्राइविंग करते हो या ट्रक की ड्राइविंग करते हो या किसी भी प्रकार की वाहन की ड्राइविंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि नया नियम क्या लागू हुआ है और ये कब से नया नियम लागू होगा भी या नहीं होगा। और साथ में आप लोगों को वह वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको लेकर जगह जगह पर लोगों ने चक्का जाम कर रहे हैं, तो कहीं पर ट्रक खड़ी कर दे रहे हैं, तो कहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि ये नियम क्या है और ये नियम कब से लागू होगा भी या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आपको बता दूं कि आज से 8-10 दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 के कई सारे नियम लेकर के आए और पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा कि अगर जो भी भाई ड्राइव करते हैं, अगर ड्राइव करते समय किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, एक्सीडेंट करने के बाद वहां से भाग जाते हैं, तो उन पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए की जुर्माना लगाया जाएगा। जी हाँ, मैं नहीं, गृह मंत्री अमित शाह जी खुद ही कहते हुए नजर आए हैं और बहुत सारे नियम लेकर के आए हैं। लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल चल रहा है। इस समय जगह जगह पे लोग ट्रक खड़ी कर दे रहे हैं, जगह जगह पे चक्का जाम कर रहे हैं, तो कहीं पर हड़ताल मचा रहे हैं। तो आपको बता दूं कि यह जो नियम है हिट एंड ड्राइव, ये 4 अप्रैल 2024 से लागू होगा अगर इस नियम को हटाया नहीं गया तो। लेकिन लोगों ने इसकी हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है। गृह मंत्री अमित शाह जी इस कानून को वापस लेते हैं या नहीं, इसको लेकर बहुत ही बड़े बड़े नेता सामने आ रहे हैं कि इस काला चिट्ठा को वापस लिया जाए, इस रूल को वापस कर दिया जाए, जैसे था पहले वैसे ही रहने दीजिए। क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग का काम करते हैं, अगर उनसे गलती से एक्सीडेंट हो गया तो उनकी तो 10 साल की सजा हो जाएगी, लेकिन 7 लाख रुपए कहां से वो इकट्ठा कर पाएंगे जेल से छूटने के लिए। इसी को लेकर बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि इस केस को वापस कर दिया जाए ताकि सभी गरीब ड्राइव अच्छे से कर सकें, अन्यथा कोई भी ड्राइविंग करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ड्राइवर लोग अपने लाइसेंस को तोड़ रहे हैं, तो बहुत सारे ड्राइवर लोग गाड़ी को सड़क पर ही छोड़ करके अपने घर जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वीडियो भी आपके सामने है, आप वीडियो देखिए। मैं आपको वहाँ वीडियो भी दिखाता हूँ जिसमें काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी ड्राइवर लोग परेशान हैं और चक्का जाम कर रहे हैं, तो कहीं पर धरना कर रहे हैं। बहुत सारे पेट्रोल पंप भी इस समय बंद पड़े हैं क्योंकि वहाँ पर पेट्रोल ही नहीं पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बातें करता हूँ। गाड़ी रोड पे खड़ी होगी, ब्रेक लगेगा, 24 घंटा ब्रेक लग जाएगा, अर्थव्यवस्था भारत की बिगड़ जाएगी। अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए आप। और क्या, अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ देंगे? देश के रीढ़ हैं। अर्थव्यवस्था कैसे बिगाड़ ये देंगे? शरीर में जो रीढ़ होती है ना, हाँ। ये शरीर को संभाल के रखती है, वही देश का ड्राइवर है। देश को संभाल के रखा हुआ है, हम देश की रीढ़ हैं। आपको कुछ पता है क्या? या अमित शाह को कुछ पता है? हल्के में ले रहा, हल्के में का नहीं, हाँ। पूरे गवर्नमेंट का ये काला कानून है। अगर ड्राइवर को कुछ दे नहीं सकता तो ड्राइवर का कुछ छीन नहीं सकता है। आप किसी को पानी नहीं पिला सकते हो तो आपको प्यासे उसको मार नहीं सकते हो। लेकिन साल जेल में रहेंगे तो बचेगा का? 40 साल उम्र हो गया। अरे तो महाराज ये भी तो देखिएगा कि ये जब से ये कानून टाइट हो जाएगा तो कोई भी जो ट्रक चालक है वो गाड़ी को बड़ी सावधानी से अच्छा, तो आप हम सावधानी से अभियो चलते हैं, आप दौड़ जाइएगा तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? आप दौड़ जाइएगा। ढेर पगला बौड़ाहा रोड में चल रहा है, बड़ा बड़ा बाप का बेटा
बड़ा बड़ा बाप का बेटा मोटरसाइकिल लेके चलता है 180 की स्पीड में। हाँ, हम क्या करेंगे उसमें? ड्राइवर जो होता है अमित शाह से पूछिए, जो IAS होता है उससे ज्यादा ब्रिलियंट होता है। अगर मान लीजिए वो चलिए ठीक है। डिसीजन जो लेता है वो गृह मंत्री नहीं ले सकते। जो ड्राइवर डिसीजन लेगा, एट ए टाइम डिसीजन लेना है उसको, किसको बचाना है, हमको क्या करना है। तो ड्राइवर के साथ जो इंसाफी हो रही है ये बहुत गलत है। मिलिट्री से कम ड्यूटी नहीं है ड्राइवर लोग का। एक दूसरे से जगह से सामान पहुंचाना, रात और दिन एक करके हम लोग पहुंचाते हैं। तो ये टकला कहा जानेगी, ये सब चीज गजरा मूली समझ में आइबे नहीं करता है इसको। ये टकला को गजरा मूली समझ में नहीं आता है। ये जो कुछ भी किया अपना बेटा के लिए खाली किया। BCCI का अध्यक्ष बना दिया, अरबों खरबों रुपया कमाया, और ड्राइवर लोग के बारे में कुछ ही नहीं सोचा। अनपढ़ गंवार ये जो मोदी और अमित शाह हैं तड़ी पार, इनको कुछ पता है कि जैसे मर्जी के वैसे कानून चार लागू कर दो। अनपढ़ गंवार है, बिल्कुल अनपढ़। इनकी बीबियां परेशान हो जाती है घर पे मिलने के लिए। हम कार चलाने वाले लोग, हम कार चलाने वाले लोग तो ना रात को घर जाके सोते हैं, ये 15 दिन में घर पहुंचते हैं। इनके माँ बाप, इनकी जन्म देने वाली माँ और बच्चों से पूछो क्या हालत होती है। कैसे पालता है कड़ी मेहनत करके, और इसमें जब तक कानून वापिस नहीं होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। ड्राइवर मजदूरी करेगा, डलिया डालेगा, जो भी करेगा, मगर गाड़ी नहीं चलाएगा बिल वापिस नहीं होगा तब तक। ड्राइवर के पास जो 500 रुपए कमा रहा है वो अपना परिवार पालेगा कि 10 लाख रुपए देगा आपको? अगर उसके पास ये पैसा होता तो नौकरी क्यों करे? इस तरीके से जो कानून है वो इनके लिए नुकसान है। ये सारी गाड़ियां हैं, ये सारी गाड़ियां पूर्ण तरीके से, गाड़ी दिखा दो भाई, सारी की सारी गाड़ियां जो है वो बंद पड़ी है। और आज पूरा एक तरह का चक्का जाम है। और ये ड्राइवर ना तो इस समय ये कानून जो है नुकसान है। और सारे के सारे ड्राइवर जो है अपनी गाड़ियां छोड़ कर अपने घर चले गए। इनका ये कहना है कि हम कोई और रोजगार कर लेंगे, अपने बच्चे जो हमने पालने हैं। तो आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा किस तरीके से लोगों ने काफी ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस केस को यानी इस कानून को वापस ले लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी ड्राइविंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ा हो जाएगा। वो लोग तो 7 लाख रुपए इकट्ठा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग 8 से 10 हजार रुपए महीने पर काम करते हैं। तो वो लोग 7 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे? और जब वही लोग जेल में चले जाएंगे तो उनका पैसा कौन इकट्ठा करेगा और उनको जेल से बाहर कौन लेकर के आएगा? तो गृह मंत्री अमित शाह जी का कहना यह भी है कि अगर एक्सीडेंट करके वहां से भागे गए तो उन पर 10 साल की सजा प्लस 7 लाख रुपए की जुर्माना लगेगा। और अगर वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं धक्का मारने के बाद, यानी एक्सीडेंट करने के बाद वहां से भागते नहीं हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं, एडमिट करते हैं, तब तो उन पर एक केस नहीं लागू होगा। लेकिन समझने की बात तो ये है, अगर ड्राइवर लोग एक्सीडेंट करके वहां से भागे नहीं तो उनको तो पब्लिक ही मार मार करके उनको शमशान घाट पहुंचा देगी। इसमें हमने 2 हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है। एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी ध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी जितनी बड़ी समस्या एक्सीडेंट करने के बाद भागने के बाद है, उतनी ही बड़ी समस्या अगर एक्सीडेंट करके वहां रुकते हैं तब पर भी है। शायद वहां पर अगर जेल में जाएंगे तो 10 साल में वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर वहां पर रुक गए तो पब्लिक मार मार करके शमशान घाट तो जरूर ही पहुंचा सकती है। तो यही था 2024 का नया नियम। ये अभी से लागू नहीं होगा, इसको अभी कोर्ट में दायर कर दिया गया है। ये तकरीबन 4 अप्रैल 2024 के दिन से लागू होगा ये ड्राइवर वाला नियम। तो आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ड्राइवरों पर अत्याचार किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर अमित शाह जी इस कानून को वापस नहीं लेते हैं तो काफी लोग धरना पे तो बैठे ही हैं
और काफ़ी लोग ड्राइविंग छोड़ कर के घर चले जा रहे हैं। जो भी काम होता है ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही होता है। अगर कोई भी सामान आप तक पहुंच रहा है तो ट्रांसपोर्टिंग के जरिए ही पहुंच रहा है। वो सामान ट्रक वाले ही पहुंचा रहे हैं तभी आप तक पहुंच पा रहा है। और ये सिर्फ ट्रक वालों के लिए ही नहीं है। अगर आप बाइक की ड्राइविंग करते हैं, अगर आप 4 व्हीलर की ड्राइविंग करते हैं या ट्रक की ड्राइविंग करते हैं, ये नियम सबके लिए है। अगर एक्सीडेंट करके भागेंगे तो आप पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए की जुर्माना लगना तय है। तो आप भी कभी न कभी इस चपेट में आ जाएंगे और चपेट में आने के बाद आप पर भी 10 साल की सजा और 7 लाख की जुर्माना ठोक दिया जाएगा। फिर आपको किसी न किसी प्रकार से भुगतान तो करना ही पड़ेगा। और अगर वहां पर रुकते हैं तो आपको पब्लिक ही मार करके शमशान घाट तो पहुंचा देगी। तो आई होप आप लोगों को वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा कि ये नियम कब से लागू होगा और ये नियम किसके लिए है। और ये वीडियो भी देख चुके होंगे कि किस तरीके से लोग धरना कर रहे हैं। तो आई होप अगर आप लोग किसी भी प्रकार की ड्राइविंग करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कष्ट करें, ताकि सब लोग सतर्क हो जाएं और एकजुट होकर के धरना करें। उसके बाद जाकर के गवर्नमेंट इस नियम को हटाएगी। और अगर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे।